नमस्कार। लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं कोर्ट मैरिज जब आप करने जाते हैं तो आपके मन में 7 फेरों को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप सोचते हैं कि रिचुअल करने जाएंगे तो एक रिचुअल तो जब हम कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं तब होगा, बाद में फिर घर वाले भी कोर्ट मैरिज कराएंगे तो दोबारा 7 फेरे लेने पड़ेंगे। तो पूरा क्या सिचुएशन है मैं सब कुछ बताऊंगा। 7 फेरे होने चाहिए, 4 फेरे होने चाहिए, और अगर फेरे ना लें केवल जयमाला डाल दें तो क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि शादी में होते कितने फेरे हैं और कितने होने चाहिए। 7 आपको भी यही लगता होगा, यानी 7 जन्मों का बंधन, 7 फेरे। लेकिन सच थोड़ा अलग है। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी समझ की है। पंडितों के मुताबिक वैदिक रीति से 4 फेरे करवाने चाहिए, लेकिन लोग कहने लगते हैं कि बाकी 3 फेरे कौन करवाएगा। लोगों को लगता है 7 फेरे ही सही है, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में वही देखा है। लोगों के लिए आज शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि पूरे जीवन का मैनेजमेंट प्लान है। असल में वेदों के अनुसार ये 4 फेरे जीवन की 4 मुख्य जिम्मेदारियों का प्रतीक है। फेरों का जिक्र हमें यजुर्वेद में पूरी तरीके से मिलता है, जहां यह भी बताया गया कि 7 नहीं 4 फेरे होने चाहिए। कई विद्वान और धर्म ग्रंथ बताते हैं कि ये 4 फेरे जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 चीजें मिलकर इंसान के पूरे जीवन का आधार बनाती है। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं। पहला फेरा यानी धर्म। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, कर्तव्यों का पालन करें, सही रास्ते पर चलें। जो दूसरा फेरा अर्थ यानी दोनों मिलकर घर चलाएं, आर्थिक जिम्मेदारी निभाएं, परिवार को स्थिरता दें। तीसरा फेरा काम यानी जीवन में प्रेम, भावनाएं, सुख और रिश्तों की गर्माहट बनी रहे। और चौथा फेरा है मोक्ष, यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति हो। यानी शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन जीने की एक पूरी योजना है, जहां जिम्मेदारी, प्रेम और आध्यात्मिकता तीनों शामिल है। अब 7 फेरे नहीं, 7 कदम का असली मतलब क्या है, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है कि आपको 7 स्टेप्स लेने जरूरी हैं। और 7 स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि आप अग्नि के सामने 7 कदम चलें, बस यही होता है। अब सवाल आता है कि 7 का नंबर आया कहां से। असल में कंफ्यूजन फेरों में नहीं है, बल्कि सप्तपदी को समझने में हुआ है। सप्तपदी का मतलब होता है साथ में 7 कदम चलना, न कि 7 बार अग्नि के चारों ओर घूमना। वैदिक विवाह में 4 फेरों के बाद दुल्हा दुल्हन एक दिशा में 7 कदम चलते हैं और हर कदम पर एक वचन लेते हैं। इन 7 कदमों का मतलब क्या है? पहला कदम, हम दोनों मिलकर भोजन और जीवन यापन की जिम्मेदारी उठाएंगे। दूसरा कदम, एक दूसरे के स्वास्थ्य और ताकत का ध्यान रखेंगे। तीसरा कदम, धन और समृद्धि के लिए साथ मिलकर प्रयास करेंगे। चौथा कदम, जीवन में खुशियां, प्रेम और संतुलन बनाए रखेंगे। पांचवा कदम, परिवार और बच्चों के समाज के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। छठा कदम, हर परिस्थिति में एक दूसरे का सम्मान करेंगे और साथ देंगे। सातवां कदम सबसे अहम, हम जीवन भर अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। वेदों में कहा गया है सखा सप्तपदा भवा, यानी इन 7 कदमों के बाद हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सखा, दोस्त बन जाते हैं। यहीं पर वेदों की सोच सबसे आधुनिक लगती है। उन्होंने रिश्तों की नींव दोस्ती पर रखी, न कि सिर्फ सामाजिक बंधन पर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं ना, तो कोर्ट मैरिज में यही 7 स्टेप्स या 7 फेरे आपके लगवाए जाते हैं। हालांकि कोर्ट मैरिज के दौरान जो आपकी फोटोज को लगाई जाती है, जो शादी के प्रूफ के तौर पर लगाया जाता है, जो आप एक दूसरे के साथ में जो जयमाला एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद से जब ब्राइडल एंड ग्रूम लुक में आपका फोटो लिया जाता है, वही फोटो शादी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिखाया जाता है और वही एक प्रूफ होता है कि इनकी शादी हुई है। विटनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं और उसी के बेसिस पे शादी होती है। अब सवाल यह है कि आप चाहो तो 7 फेरे लो, या आप चाहो तो 7 स्टेप, अग्नि के सामने 7 स्टेप्स लेकर के भी आप अपने इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, मैरिज को पूरा कर सकते हैं। और फिर जब आपकी नॉर्मल रिचुअल होती है तो आप उसके हिसाब से, या नॉर्मल शादी होती है तो आप जैसे भी रिचुअल को फॉलो करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक। लेकिन 2 बड़ी समस्याएं, एक बड़ी समस्या ये है कि हम आजकल बहुत बड़े आडंबर में, दिखावे में जीते हैं। बहुत पैसे खर्च करने शादी के ऊपर। हम जेन्युइन कोर्ट मैरिज नहीं करते ताकि वहां पर हमको एक सरकार से एक सर्टिफिकेट मिले, ताकि वो सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण हो
कि शादी हुई है, कल को किसी भी तरीके का स्पाउस बेनिफिट लेना हो, इंश्योरेंस क्लेम लेना हो, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो वही सर्टिफिकेट काम आएगा जिस पे सबसे कम हमारा ध्यान होता है। और आज की एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो 4 फेरे हैं या 7 फेरे हैं, ये हमें ये समस्या नहीं लगती है। असल समस्या ये है कि हमें गिनती याद है लेकिन वचन याद नहीं है। आप किसी शादीशुदा व्यक्ति से पूछिए कि कौन कौन से वचन लिए थे, शायद ही किसी को याद हो, लेकिन यही वचन असल में शादी की आत्मा है, सोल है। आज शादी एक इवेंट बन गई है, कैमरा, डेकोरेशन, एंट्री, परफेक्ट फोटो, कई बार तो रस्में भी फोटो के लिए रुक जाती हैं, लेकिन वेदों के अनुसार शादी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक जीवन भर निभाया जाने वाला रिश्ता है। इसलिए अगली बार जब कोई पूछे कि 7 फेरे हुए तो मुस्कुरा कर कहिए 7 फेरे नहीं 4 फेरे होते हैं और कदम 7 होते हैं। असली मायने वचनों के होते हैं। जिस दिन हम चक्कर गिनना छोड़कर उन वचनों को जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन से शादी सच में सफल होने लगेगी और इस तरीके से जो समाज में एक बिखराव और रिश्तों में बिखराव दिख रहा है वो समाप्त होने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।